तो आज बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर हो गई है। जब मैं खुद अपने पेज को देखता हूँ, इंस्टाग्राम पेज को, तो काफ़ी टाइम से लगभग 5 से 6 साल हो गई। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी मैंने पोस्ट किए तो वो सब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पुश करेगी, सपोर्ट करेगी, ताकि आप जो है अच्छे से अपने आप को बर्थ चार्ट को समझ सको। तो आज थोड़ा सा कुंडली ज्ञान की मैं बात करूँगा इन दिस वीडियो, और उस ज्ञान में क्या निकल कर के आता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सब जितने भी पराशर ऋषि हुई है, भारद्वाज ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो कुंडली में जब भी आप बर्थ चार्ट देखते हो, तो जो जो प्लेनेट बैठे होते हैं ना जिस घर में, वो तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट देते ही देते हैं, लेकिन कभी कभी शंका होती है कि यार कहीं कहीं कुछ मेन जगह ऐसे होते हैं जहाँ प्लेनेट होते ही नहीं है, जहाँ पर ग्रह कोई भी विराजमान नहीं होता। तो जहाँ तक वो ऐसा मन में रहता है कि यार ओ गॉड, मेरा तो यहाँ कोई ग्रह ही नहीं, काश मेरा भी यहाँ ऐसा कोई होता, कोई तो ग्रह होता मुझे भी। जैसे पहले घर में कोई भी ग्रह नहीं है, तो पहला इंसान की आइडेंटिटी हिडन रहती है, लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, या उसकी ज़िंदगी जो है पता ही नहीं चलता वो कहाँ सर्वाइव कर रहा है। थोड़ा बहुत ही उसका वर्चस्व जो होता है ना, वो दिखता नहीं है। बस वो एक गुमसुम सी ज़िंदगी जीता है, परिवार में, समाज में, या अपने आप को छुपा करके कहीं इधर उधर करके जीवन जीता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे अगर होती है, दूसरे भाव में धन का भाव है, तो बहुत सारी जातक ऐसे विशाल क्लाइंट जो होते हैं कि भाई अब धन कहाँ से आएगा। तीसरा भाव सहज भाव है, सहजता के भाव में अगर कोई नहीं बैठा है तो चौथा भाव सुख का भाव होता है, पांचवा संतान का होता है, छठा रिपु शत्रु का होता है। तो सब कुछ वन टू वन डिफाइन किया होता है। मैं आज से बात करूंगा जो घर खाली होते हैं ना, जिसमें कोई भी ग्रह की प्लेसमेंट नहीं होती है, तो वो क्या, उसका हम कैसे देखें, उसको देखकर निराश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ उनका जो रिजल्ट होता है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करूँगा। रिसेंटली मैंने किसी की कुंडली देखी तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार जब ये पर्सन थोड़ा उस कुंडली का जो नॉलेज लेगा, तो वो ऐसा देखेगा यार मेरे पंचम भाव में कोई है ही नहीं planet। तो उसकी ज़िंदगी कितनी वो कितना आलसी टाइप का इंसान हुआ। कुछ भी ठीक है, फॉर्मेलिटी करेगा, खा लिया पी लिया, काम कर लिया, क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं ना कुछ करते रहते हैं। तो बहुत सा ऐसा कुछ है इसमें, है ना। तो मैं इस बेसिस के आधार पर, इस ज्ञान के आधार पर ही थोड़ा सा शेयर करूँगा। जैसे किसी का पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो उसमें देखना चाहिए कौन सी राशि विराजमान है, कितने अंक लिखे हुए हैं। जैसे किसी के अंक लिखे हुए 2, किसी के अंक लिखे हुए 4। तो 2 अंक का मतलब हो गया आपकी राशि हो गई वृषभ, और अगर 4 लिखा होता आपकी राशि हो गई कर्क राशि, कैंसर। ठीक है, तो वृषभ यानी टरस, जिसकी वृषभ राशि है, तो वहाँ देखना चाहिए कि उसके जो लॉर्ड है, उसके लॉर्ड हो गए विनस, शुक्र। लग्जरी भोग विलासिता की वस्तुओं को इंजॉयमेंट देने वाले, कराने वाले, तो वो कहाँ पर प्लेस्ड है। अब देखा शुक्र जाकर कहाँ बैठे हुए हैं, 4th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो किन के साथ बैठे हुए हैं, वो किस राशि में बैठे हुए हैं, उनकी डिग्री अंश कितना है, वो किसी किन्हीं पाप ग्रहों से दृष्टबंध तो नहीं बना रहे, और या बाकी किन किन ग्रहों से कैसा संबंध बना रहे। तो इस चीज़ पर पूरा पूरा आपके जीवन में आपकी आइडेंटिटी को लेकर के असर रहेगा। सो अगर वो मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, तो आपका जो लग्न है, यानी अच्छे अंश मान लेकर बैठे हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। अगर वो वीक है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए जेम्स टर्न का सहारा लिया जाता है। वो आगे आपको, या बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो बता रहे हैं, तो इन्जॉय करो नॉलेज को। देन अगर किसी का 4 लिखा हुआ है, तो ये देख लो उसका लग्न लोड कौन हो गया। लग्न लोड हो गया अपना चंद्रमा, वो कहाँ पर विराजमान है, तो उनको लेकर के थोड़ा सा ऐसा होता है। तो जितने भी आपको जहाँ जहाँ ऐसा दिखे ना, तो पूर्ण रूप से आप नंबर्स जो होते हैं ना, वो कौन सी राशि विराजमान है उसको लिखो। जैसे किसी के छठे घर में लिखा हुआ है 6, पर वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, कोई भी प्लेनेट की पोजीशंस नहीं है, तो उसकी रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगी। यानी आप नौकरी करेंगे तो नौकरी से भी वो शिक्षा होता है,
दिल्ली में आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, वो सब 6th हाउस है। तो ये सब चीज़ें 6th हाउस में देखी जाए तो वहाँ शहरी का तो मतलब आपका मरकरी जो है कि वर्गो कन्या राशि पड़ती है चैनल पर होने पे, तो मरकरी प्लेसमेंट कहाँ पर है आपको देखनी पड़ेगी। सो अगर उनकी पोजीशंस अच्छी है तो जो जो लोग जिस हाउस को मॉनिटर करते हैं वो उस हिसाब से आपको बेनिफिट फल देंगे। तो किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना है कि यार कोई प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा ना बहुत सारे क्लाइंट एक ही खाने में हो जाते हैं, एक या दो खाने में भी पूर्ति कर देते हैं, या अधिक से अधिक तीन ही होते हैं, तो बाकी सब खर्च जो होते हैं चार्ट में देखकर खाली होता है। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई अब इसके रिजल्ट क्या होंगे, मिले जुले से रिजल्ट मिलते हैं। सबका ऐसा तो है नहीं, सबका फंडामेंटल सिस्टम अलग अलग है। जब भी जो इंसान जन्म लेता है तो समय प्लानट पोजिशन कैसे हो रही होती है उस अकॉर्डिंग उसको जीवन में फल मिलते हैं, उससे सीधी सी बात है। यही हमारे गुरुजनों ने हमें बताया, सिखाया, लिखा है, समझाया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, अगर चीज़ें बैलेंस नहीं होती है तो आप उसको प्रोडिक्ट करवाओ और उसको थोड़ी बहुत जो रेमेडीज़ होते हैं ना वो कर लेनी चाहिए। रेमेडीज़ क्या, आप अगर ये तो हमने जो अपने धर्म में सिखाया गया है, हमारे गुरुजनों ने जो बताया है, स्नान करो, सुबह पूजा पाठ करो, ईश्वर को याद करो, मंदिर जाओ, कभी कभी कोई चीज़ हो तो दान करता हो अगर आपके पास हो करने के लिए। तो सिस्टम सिंपल है, आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, और लॉजिक अगर आप जानने पहुंचोगे तो उसके पीछे ये पूरा जो एस्ट्रोलॉजी का पहाड़ आपको नजर आएगा। सो आई होप दैट कि ये थोड़ा सा एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि आप किसी तरह का कोई डाउट ना रखें। कोई भी अगर प्लेनेट नहीं है तो जो राशि लॉर्ड है उसके अगेंस्ट ही आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, एंड अच्छा भी मिल सकता है थोड़ा, उस प्लेनेट के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो है सो है। इसमें लुका छुपी वाला कुछ नहीं है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो है, अडेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि फिक्स है। जो जो जैसे जैसे बनाया वैसा हो होकर रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत रेमेडीज से, प्रार्थना करने से, ईश्वर का नाम लेने से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो भोगने के लिए बने हुए लिखे हुए हैं, तो जैसे ऐसा होता है ना, कोई इंसान सब तरह के भोग को भोगता है, भोग कर चलता है, और किसी को एक खिला भी नसीब में नहीं होता। सब कुछ पहले से डेस्टिनी लाइफ पाथ रखा हुआ है। अब जिसको कुछ नहीं मिला वो कोशिश भी करे ना, पैसे कमाने की, गाड़ी लेने की, जितनी भी चीज़ें भोग बने हुए हैं, तो वो हमेशा खाली हाथ ही लौट कर आता है, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग बना हुआ है, वो गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है ना। तो बहुत कैलकुलेशन के साथ ये चीज़ें सेटल की हुई होती है, और हवा हवाई में ज़िंदगी नहीं होती, इन सब चीज़ों को बारीकी से पढ़ना होता है। और मैं इसलिए प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं थोड़ा सा अपना किताबी ज्ञान को साझा करने की कोशिश करता हूँ। सो अगर कभी आप देखो ना, वैसे मैं वैसे कुछ टाइम तक मैंने क्लाइंट्स के ऊपर चार्ट रिपोर्ट कार्ड जो भी है बनाकर मैं शेयर करता, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स होते उनके साथ शेयर करता, एंड वो एक्चुअली में रिलेट भी करते उनकी लाइफ से 80 से 90%। उनका फीडबैक भी मुझे मिलता। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, जब 21 या 22 के आसपास में, अभी 2 से 3 साल निकल गए। और ये ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा उनको टाइम देना, और आप फिर दूसरा कुछ अगर अपना काम करते हो तो वो कर नहीं पाते, तो उसको मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने कहा यार नहीं करना था। सो ये थोड़ा सा है, अगर आप मेरे अगर इसको देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो किसी को भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने का ऐसा मन करता है, ये भी बता दो वो भी बता दो, तो ज़्यादा एक साथ डोज देने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो नुकसान हो सकता है आपका, तो मैं बताना नहीं चाहता। जो रिसेंटली मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीएंटर के बारे में बताया था। शायद मैंने आपने अगर मेरा वो देखा होगा वीडियो, पहला वीडियो, मैं ज़्यादातर मेरा ऐसा होता नहीं है कि मैं लोगों के साथ साझा करूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं सब लोग वो सीखने की पड़ी हो, खुद को जानने की पड़ी हो। तो अगर कोई किसी के पास आए ना पूछने चला करके, सर मेरी ये रिपोर्ट कार्ड देखो या मेरा बर्थ चार्ट चेक करो, तो बताने में मज़ा आता है। समझ रहे शायद मेरी बात को, रिलेट कर पाए। और उसमें मैंने अपने कुछ अच्छी चीज़ें भी साझा की अपने बारे में, ऐसा अच्छा बुरा जो भी है।
शुक्रिया जो लोग काफ़ी टाइम से मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं। बीच बीच में मैंने इन चीज़ों को स्किप किया हुआ था क्योंकि शायद चीज़ें ऐसे घटित होती हैं हमारी लाइफ में, सो हमें फुली फोकस के साथ काम करने में दिक्कतें भी होती है। तो है, और मैंने उस वीडियो में बहुत ज़्यादा गहरा नॉलेज जो है साझा किया जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। हाउ दैट लोग क्या करते हैं अभी ट्रेंड में है, फटाफट से आते हैं एंड कम टाइम में भी चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और पता नहीं उनको क्या चाहिए होता है, छोड़ो फिर जाने देते हैं। खैर, पब्लिसिटी, मार्केटिंग। सो कभी भी कोई भी प्लेनेट अगर किसी चार्ट में कहीं नहीं हो तो आपको निराश नहीं होना है। बस उसका लॉर्ड कहाँ पर बैठा है उसको देख करके तो, और ये पर्टिकुलर किसी न किसी इंसान को ना अपना बढ़ चढ़ जानना आना चाहिए ताकि कुछ चीज़ों को अपने कुछ चीज़ों को अच्छे से करके चल सके, ताकि कोई तकलीफ ना आए, कोई बेतुका सी ज़िंदगी ना जिए, किसी को किसी तरह का ट्रबल ना हो। यही तो एक मानवता के उदाहरण है। अब मैं अगर सही से चलूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पढ़ना होता है, समझना होता है, तो मैं जब दूसरों को देखता हूँ तो मुझे तकलीफ तो होती है। मेरा मन करता है यार मैं उनकी हेल्प करूँ, उन्हें बताऊँ, उन्हें समझाऊँ, पर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ यार, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चलता। और अगर मैं उसे समझाना भी चाहूँ तो पता नहीं वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। ये तो वही बात है कि आप ऐसी ऐसी लैंग्वेज जानते हो जो शायद दूसरे लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये आकाशीय भाषा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज बोल सकते हो। तारे कहाँ पर विराजमान है, ग्रह कहाँ पर विराजमान है ना, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलता है आज का। क्या आप आज आपने किस तरह की ज़िंदगी से, आज आपके साथ कैसी कैसी चीज़ें जो हुई, तो वो सब चीज़ें होती है। सो द पॉइंट इज़ कि निराश नहीं होना है और खुद को थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जान करके चलना है। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पे हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आएंगे। लोकेश जो अपने जीवन के अनुभव को, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, जितना उसने गेन किया है, समझा है, रियलाइज़ किया है, अब आप मुझसे कितना रिलेट कर पाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो शुक्रिया। और फुल्ली वीडियो अगर देखने हैं आप, बहुत सारी वीडियो, मैं इंस्टाग्राम कम यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आपकी एब्जॉर्व करता है इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा होता है और इंसान वो क्या करता है कि उसमें गुम हो जाता है, निकलता नहीं है बाहर। तो यूट्यूब पे मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक लिए हुए हैं जिनको मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से उनको ऐड ऑन करके, कहीं घटा के कहीं जोड़ करके जो मैं रियलाइज़ कर पाया हूँ, तो वो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको टाइम मिले तो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी नहीं तो आपको जो करना है, जो समझना आप करें। आशा है आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए।